गुरु और शिष्य की प्रेम कहानी, नई शुरुआत। स्नेहा एक युवा महत्वाकांक्षी लड़की थी जिसने अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया था। वह पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन उसकी आंखों में किसी और तरह के सपने भी थे, ऐसे सपने जो उसके दिल की धड़कनों से जुड़े थे। उसके कॉलेज के पहले ही दिन उसने महसूस किया कि यहाँ की दुनिया अलग थी। नए दोस्त, नए माहौल और सबसे खास प्रोफेसर अर्जुन। दूसरा भाग, पहली मुलाकात। प्रोफेसर अर्जुन कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य पढ़ाते थे। उनकी कक्षा में एक अलग तरह का आकर्षण था। उनकी आवाज में जादू था, उनकी आंखों में गहराई और उनके शब्दों में एक अजीब सा खिंचाव। स्नेहा को पहली ही नजर में महसूस हुआ कि वह इस व्यक्ति से बहुत प्रभावित हो रही है। जब पहली बार उसकी नजरें अर्जुन से मिली तो समय जैसे ठहर गया। अर्जुन ने मुस्कुराकर पूछा, आपका नाम? स्नेहा ने हल्की आवाज में कहा, स्नेहा। अर्जुन ने सिर हिलाया और फिर पूरे क्लास से बोले, शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, ये जीवन के हर पहलू से जुड़ी होती है। उस दिन के बाद से स्नेहा की रुचि सिर्फ पढ़ाई में नहीं, बल्कि अर्जुन की बातों को समझने में भी बढ़ गई। तीसरा भाग, दिल की धड़कनें। कई महीने बीत गए। अर्जुन स्नेहा को हमेशा एक सामान्य छात्रा की तरह ही देखते थे, लेकिन स्नेहा की भावनाएं बदलने लगी थीं। वह जानती थी कि छात्र और शिक्षक का रिश्ता समाज में सीमाओं से बंधा होता है, लेकिन दिल की दुनिया में कोई सीमा नहीं होती। एक दिन लाइब्रेरी में जब अर्जुन किताबें ढूंढ रहे थे, तब स्नेहा ने हिम्मत करके पूछा, सर, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि किताबों में लिखी प्रेम कहानियां असल जिंदगी में भी सच हो सकती हैं? अर्जुन ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराकर कहा, अगर प्रेम पवित्र, हर कहानी सच हो सकती है। स्नेहा को इस जवाब ने और उलझा दिया। उसने खुद से पूछा, क्या यह एक संकेत था? चौथा भाग, कॉलेज का आखिरी साल आ चुका था। परीक्षा के बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। स्नेहा के दिल में तूफान चल रहा था। उसे अर्जुन को अपने दिल की बात बतानी थी। एक दिन जब अर्जुन कैंपस में अकेले बैठे थे, स्नेहा उनके पास गई और कहा, सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या हुआ स्नेहा? स्नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आपको पसंद करने लगी हूँ, शायद प्यार भी करने लगी हूँ। अर्जुन चौंक गए। वह एक जिम्मेदार शिक्षक थे और इस रिश्ते की जटिलता को समझते थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, स्नेहा, तुम बहुत होशियार लड़की हो, लेकिन हमारा रिश्ता केवल शिक्षक और छात्र का है। समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, अगर प्रेम सच्चा हो तो क्या समाज की परवाह करनी चाहिए? अर्जुन ने गहरी सांस ली। उनका मन भी विचलित था, लेकिन उन्होंने खुद को नियंत्रित किया। पांचवां भाग, एक नया रास्ता। समय बीता गया। स्नेहा ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और आगे बढ़ गई। अर्जुन ने भी अपने जीवन में नए विद्यार्थियों को पढ़ाना जारी रखा। लेकिन वर्षों बाद जब स्नेहा एक प्रसिद्ध लेखिका बन गई, तो उसने एक किताब लिखी, गुरु का प्रेम। एक दिन अर्जुन ने उस किताब को पढ़ा और उसकी आखिरी पंक्तियां पढ़कर उनकी आंखें नम हो गई। प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, ये एक एहसास है जो दूर रहकर भी दिलों में जिंदा रहता है।